कंसेप्ट टॉक की अगली कड़ी में मैं आपके सामने एक बहुत ही लोकप्रिय और कह सकते हैं बहुत ही विवादित और अक्सर लोगों को गलत तरीके से समझ आने वाला जो कंसेप्ट है वो है पंथ निरपेक्षता, जिसे आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा संविधान सभा में या उसके बाद भी माना जाता रहा है। लेकिन संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को डाल दिया गया। इस प्रकार से हमारा देश एक तरह से संवैधानिक रूप से या संविधान की भाषा के रूप से भी पंथ निरपेक्ष देश हो गया। हालांकि पंथ निरपेक्ष देश ये पहले भी था, अगर ये प्रस्तावना में नहीं भी डाला जाता तो भी हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश ही था। और इसको डाल लेने के बाद चीज़ें थोड़ा से और शब्द में आ गई, भाषा में आ गई। उसके मूल तत्वों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मूल तत्व पहले भी पंथ निरपेक्षता का था, आज भी है। अब ये पंथ निरपेक्षता जिसको लोग हमारे देश में बहुत ही गर्व के साथ अपने साथ लगाते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, ये है क्या? इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले 1851 में जॉर्ज जैकब होलियोक ने किया। लेकिन यह शब्द इतना जो है, ये जो भाव है वो इतना नया नहीं है, बल्कि इस भाव को अगर देखें, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास आपको बता दूं। यूरोप में मध्यकाल में तो धर्म का, चर्च का, पूरे समाज में, समाज के विभिन्न जो पक्ष हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी पक्षों में प्रभुत्व था, बहुत जबरदस्त प्रभुत्व था। उसके बाद जब रेनेसां आया और उसके बाद जब इनलाइटनमेंट आया और धीरे धीरे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, उदारवाद और पूंजीवाद का उदय हुआ, तो वहाँ पर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जब हुए तो वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा छिड़ गया, एक तरह से संघर्ष हो गया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में। अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों में झगड़ा था और कुछ राज्य अपने आप को प्रोटेस्टेंट, कुछ राज्य अपने आप कैथोलिक कहते थे। और राज्य जब कैथोलिक था, वहाँ की अगर प्रोटेस्टेंट प्रजा है तो उससे लड़ाई झगड़ा, उसको सजा देना, ये सब चल रहा था। तो उसी संदर्भ में बहुत सारे विचारकों ने ये सोचा कि राज्य को ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी धर्म का या किसी पंथ का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी को बराबर मानना चाहिए। अगर किसी एक का साथ देगा तो बार बार जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। यानी कि ये जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म, ये कंसेप्ट एक्चुअल में पाश्चात्य परिस्थितियों से उपजा हुआ कंसेप्ट है। वहाँ पर धर्म और राज्य का बहुत ही जबरदस्त एक तरह से संघर्ष चला, कई वर्षों तक संघर्ष चला, लगभग 100 सवा 100 1000 वर्ष से 1200-1400 वर्षों तक लगभग चर्च का बोलबाला रहा। उसके बाद जब राष्ट्र राज्य उभरे, उदारवाद उभरा, तो उसने क्या किया, पंथ निरपेक्षता के नाम से उसने धर्म को पीछे किया। यानी कि पंथ निरपेक्षता एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है यूरोप के संदर्भ में जो कि धर्म से तटस्थता की बात करता है, धर्म से विरोध की बात करता है, और यही नहीं, वह धर्म और राज्य में एकदम अलगाव की बात करता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है कि जहाँ पे हम ये कह सकें कि धर्म और राज्य में संघर्ष हुआ हो। हमारे देश में तो राज्य जो थे वो और धर्म दोनों में समन्वय हमेशा से रहा है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक हमेशा राज्य और धर्म में समन्वय रहा है। इसलिए भारत में धर्म और राज्य की कोई ऐसी कैसा संघर्ष हो, ऐसी चीज़ें हो, नहीं मिलती हैं। लेकिन चूंकि मॉडर्न स्टेट भारत भी बना, तो भारत ने भी अपने आप को, चूंकि बहुत सारी चीज़ें भारत ने यूरोप से लिया, तो एक और शब्द पंथ निरपेक्षता भी भारत ने यूरोप से लिया। अब कई बार ऐसा होता है कि भारत में या हमारे देश में, चाहे वो समस्या हो, बीमारी हो या ना हो, लेकिन कुछ इलाज, कुछ दवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, हम उस दवाओं को खाते हैं, चाहे वो बीमारी हो चाहे ना हो। तो वैसी ही ये दवा है जिसकी हमारे पास चाहे बीमारी हो चाहे ना हो, लेकिन हम उसको खाते हैं। इसीलिए वो दवा जो कर रही है वो दूसरे तरीके से प्रभाव डालती है। जब आपके पास वो रोग नहीं है तो दूसरा प्रभाव डालेगी। इसलिए भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ ही अलग हो गया। अभी हम समझेंगे यूरोप की पंथ निरपेक्षता क्या है, भारत की क्या पंथ निरपेक्षता है। तो थोड़ा सा इतिहास मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। देखिए, यूरोपीय पंथ निरपेक्षता जो पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक नकारात्मक दो रूपों में है। नकारात्मक रूप में है धर्म का विरोध है। कुछ राज्य हैं ऐसे, जैसे फ्रांस है, उसने तो कहा धर्म का विरोध करना चाहिए। तो धर्म से तटस्थता और धर्म का विरोध, ये दो अगर सेंस सामने आ रहे हैं तो इसका ये अर्थ है
कि जो है वो नकारात्मक दृष्टि से पंथ निरपेक्षता को देखा जा रहा है। हालांकि अगर सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है पंथ निरपेक्षता को, तो उसका अर्थ होता है लौकिक पक्षों यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलुओं पर को अधिक महत्व देना, न कि धार्मिक पक्ष को महत्व देना। धार्मिक पक्ष के बजाय यानी आध्यात्मिक पक्ष के बजाय जब यह लौकिक पक्ष को महत्व दिया जाता है तो उसे ही कहा जाता है पंथ निरपेक्षता। यानी कि जैसे यूरोप में था मध्यकाल में लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक कि धर्म को ही सब कुछ माना जाता था, धर्म से ही सब कुछ निर्धारित होता था। उसके बजाय हम लौकिक विषय वस्तुओं से सब कुछ निर्धारित करें, हम लौकिक चीज़ों से ही सब कुछ समझें, और जो दिख रहा है साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक तरीके से सब कुछ समझे, भौतिकवादी तरीके से समझे, उसे ही हम कह सकते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक है, ये मानववाद का एक रूप है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ की पंथ निरपेक्षता अपने राजनीतिक रूप से धर्म और राज्य के यानी राजनीति के अलगाव पर आधारित है। यानी कि धर्म और राज्य अलग रहें, धर्म अपना काम करे, राज्य अपना काम करे, इस पर आधारित है। लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता ऐसी नहीं है। भारतीय पंथ निरपेक्षता का अर्थ थोड़ा से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर भी सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार की पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। नकारात्मक रूप से भी यहाँ पर पंथ या सांप्रदायिकता से तटस्थता है, ये भी एक बात है। दूसरा सकारात्मक रूप से इसका अर्थ है, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को एक समान देखना। ठीक है, सभी धर्मों के साथ राज्य समान व्यवहार करना, सबको समान सुविधा देना, यही पंथ निरपेक्षता है। भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, सभी धर्मों के साथ समान सुविधाएं देना सभी धर्मों को, जैसे भारत देता भी है। भारत जैसे हज यात्रा के लिए सुविधाएं देता है, अमरनाथ यात्रा के लिए देता है, विभिन्न मेले लगाता है, विभिन्न मंदिरों का जो है वो नियंत्रण रखता है। तो भारत हर राज्य में जो हर धर्मों के साथ भेदभाव किए बिना सबको समान रूप से सुविधाएं देता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है पाश्चात्य धारणा में बड़ी तटस्थता भारत के संदर्भ में निष्पक्षता बन जाती है। यानी कि वहाँ पर तटस्थता है कि धर्म और राज्य दोनों तटस्थ रहे एक दूसरे से, यहाँ निष्पक्षता यानी कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वहाँ उपेक्षा, यहाँ सहिष्णुता बन जाती है। वहाँ उपेक्षा का मतलब ये है कि राज्य क्या धर्म, कौन सा धर्म क्या कर रहा है वो अपना खुद जाने। लेकिन यहाँ सहिष्णुता का मतलब ये है कि सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, यही सहिष्णुता है। ठीक है, तो यहाँ सहिष्णुता वो बन जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारतीय पंथ निरपेक्षता यूरोपीय पंथ निरपेक्षता से अलग है। इस पर एक आईएएस में भी क्वेश्चन आया है, और आप जो इसमें मैंने बताया वो सीधा लिख देंगे तो वो पूरा आंसर होगा। ठीक है, कि भारतीय पंथ निरपेक्षता निष्पक्षता पर आधारित है। ठीक है, और यूरोपीय पंथ निरपेक्षता तटस्थता पर आधारित है। ठीक है, यूरोपीय पंथ निरपेक्षता अलगाव पर आधारित है और ये सबके समान व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य के लक्षण क्या क्या होते हैं, विशेषताएं पंथ निरपेक्षता की क्या होती हैं। राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म ना हो। ठीक है, जैसे भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इस ठीक है, जैसे पाकिस्तान का अपना राजकीय धर्म है, उसका संविधान में लिखा है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ईरान का अपना राष्ट्रीय धर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान। ठीक है, तो जहाँ जिस देश ने अपने धर्म घोषित कर दिया है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा। भारत ने ऐसा कोई धर्म घोषित नहीं किया, इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। राज्य धर्म का कार्य क्षेत्र जो है वो अलग अलग हो, राज्य और धर्म के कार्य क्षेत्र अलग अलग हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, राज्य धर्म में समान परिस्थितियों में हस्तक्षेप न करे। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में होगी, सुरक्षा और व्यवस्था की नैतिकता का प्रश्न होगा तो वो हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य अपने नागरिकों को धार्मिक आधार पर भेदभाव न करे, नागरिकों के साथ चाहे वो जिस धर्म का नागरिक हो उसके साथ भेदभाव न किया जाना ही क्या है? पंथ निरपेक्षता। धर्म और राज्य मतभेद होने पर राज्य धर्म को नियंत्रित करेगा। यानी कि पंथ निरपेक्षता में एक बात ये भी निहित है कि कहीं ना कहीं राज्य प्राथमिक है, धर्म द्वितीयक है। ठीक है, जब दोनों विवाद होगा, किसी मुद्दे पर विवाद होगा तो राज्य का पक्ष ही महत्वपूर्ण होगा, उसे ही हम जो है महत्व देंगे, उसे ही तवज्जो देंगे। ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य अपने नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अपने धर्म को मानने और प्रसार करने की स्वतंत्रता, आप धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, अपने धर्म को परित्याग करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को ना मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, नया धर्म प्रस्तावित करने यानी कि कोई धर्म चाहे आप मानिए ना मानिए, नया धर्म बनाइए, प्रचार करिए, इस सब चीज़ों के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसा राज्य होता है तो उसको कहा जाता है पंथ निरपेक्षता। राज्य का कोई धर्म ना हो, ठीक है, राज्य धर्म में लड़ाई हो तो राज्य प्राथमिक हो, राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे से तटस्थ हो, और व्यक्तियों के पास धार्मिक स्वतंत्रता हो। ये जब होता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव न हो, ये जब होता है तो उसे कहा जाता है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। अब हम देखते हैं क्या भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की जो है कुछ विशेषताएं रखता है। जैसे भारत की प्रस्तावना में ही भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, प्रस्तावना में ही वर्णित है।
भारत कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए भी भारत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत धर्म के आधार पर कोई भेदभाव की ना, भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है, सभी व्यक्तियों को दिया गया। संविधान में कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि धर्म के आधार पर अधिकारों में कोई भेदभाव होगा। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 में धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म मानने ना मानने सबकी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अब जो है धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म 27 में धर्म के आधार पर किसी धर्म के उत्थान के लिए टैक्स न लगाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो 25 से 28 तक बाकायदा मौलिक अधिकारों में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। ये ऐसे सारे प्रावधान हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन भारत में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हमें ये कहना पड़ता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता पूरी तरह से नहीं है। वो क्या है? भारत में राज्य और धर्म में पूर्णता जो है अलगाव नहीं है। जैसे पहले ही बात हुई है, भारत में यूरोपीय पंथ निरपेक्षता की तरह यहाँ पे अलगाव नहीं है। राज्य धर्म के उत्थान के लिए कार्य करता है, जैसे हज यात्रा करवाता है, उसके लिए अनुदान देता है, कुंभ मेला के लिए आयोजन करवाता है, जैन के महामत, हर धर्म के संबंध में जो हो सकता है वो करने का वो प्रयास करता है, ठीक है। तो इस तरह राज्य क्या कर रहा है? धार्मिक काम कर रहा है। जब धार्मिक काम कर रहा है यानी कि धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, इसका ये अर्थ है कि पंथ निरपेक्षता फिर देश में नहीं है। दूसरा क्या? समान नागरिक संहिता का अभाव है, यानी कि यहाँ पर पर्सनल लॉज जो है वो हर धर्म के अलग अलग है। उस मुस्लिम के अलग है, ईसाई के अलग है, हिंदुओं के अलग है। तो जब जो पर्सनल लॉ है वो अलग है, इसका ये मतलब है कि धार्मिक लॉ कानून लागू है। धार्मिक लॉ लागू है तो फिर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कैसे बन सकता है? तीसरा, भारत का कोई राजकीय धर्म, लेकिन ये तो बात सच है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन कई मामलों में राज्य और धर्म में घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। जैसे राज्य के अनेक मंत्री और पदाधिकारी क्या ईश्वर के नाम से शपथ ग्रहण करते हैं? ईश्वर के नाम से शपथ ग्रहण करते हैं। ईश्वर किसी धर्म संबंधित होता है। सरकारी मंत्री अधिकारी धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के अवकाश घोषित किए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो दिखाती है, इसका यह अर्थ है कि भारत धर्म से पूरी तरह से अलगाव भारत में नहीं दिखता। और राजनीतिक दल भी क्या करते हैं? विभिन्न धर्मों के आधार पर गठित हैं। राजनीतिक दल आप देखेंगे, सीधा सीधा आप बता सकते हैं कौन किस धर्म के आधार पर गठित राजनीतिक दल है, ठीक है। तो उसके आधार पर अपना वोट बैंक बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 में जो कहा गया है उसके आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को बहुसंख्यक शिक्षण संस्थानों की तुलना में विशेष वरीयता दी गई है। ये भी एक तरह से पंथ निरपेक्षता के लिए घातक है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता के जो विशेषता है उसमें वो फिट नहीं बैठता है। इसीलिए, और इतना ही नहीं, बहुत सारे आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत ये समझ नहीं पाता कि भारत में कैसी पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है। जैसे गांधी जी के अनुसार सर्वधर्म संभाव है पंथ निरपेक्षता का अर्थ, और नेहरू जी का अनुसार ये धर्म और राज्य में अलगाव। आप लोग जाहिर सी बात है देख रहे होंगे कि नेहरू जी का विचार पश्चिमी है और गांधी जी का विचार भारतीय है। तो भारत में आलोचक भले कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में भारत में गांधी जी के विचार को अपनाया गया है, सर्वधर्म संभाव को अपनाया गया है, ना कि राज्य धर्म में तटस्थता को अपनाया गया, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता कसौटी पर अगर भारत को कसेंगे तो भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से अलग है। इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन उसकी विशेषताएं अपनी विशिष्ट हैं, ठीक है। वो पश्चिमी जो पंथ निरपेक्षता है एज इट इज भारत पंथ निरपेक्षता नहीं है, ठीक है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन कुछ विशिष्ट विशेषताओं के साथ। पश्चिम जिस कसौटी पर पंथ निरपेक्षता कसता है, उस कसौटी पर भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि भारत ने ऐसी दवा खा रखी है जिसका उसके पास रोग नहीं है, वो रोग नहीं, इसलिए उसका कोई और इलाज हो रहा है, ठीक है। तो दवा काम तो अपना कर रही है, लेकिन वो इलाज कुछ दूसरा कर रही है। तो भारत की अपनी पंथ निरपेक्षता है, भारत का यानी कि सभी धर्म सर्वधर्म संभाव भारत में पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं उसको। अब एक और चीज जो भारत में पंथ निरपेक्षता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता क्या एक ही है? अक्सर हम सभी लोग पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को एक मान लेते हैं, एक जैसा प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। पंथ और धर्म में अंतर होता है। धर्म का अर्थ होता है, भारत में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य पालन। भगवत गीता में स्वधर्म के पालन पर बोल नहीं बल दिया गया, स्वधर्म के पालन पर बल दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? सबके अलग धर्म बताए गए, तो कुछ गलतियां हो गई हैं लास्ट में, टाइपिंग नहीं हुई है। बल दिया गया है, इसका अर्थ है कर्तव्य पालन पर, कि विद्यार्थी धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, अतीत लिख गया, अतीत धर्म नहीं होता, पिता धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म,
हर तरह के जो है हर तरह के धर्म की बात की, ये कर्तव्य पालन की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर भारत में पंथ निरपेक्ष जो धर्म का अर्थ है वो अर्थ इस तरह नहीं लिया गया है कि जैसे ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म में लिया गया। ठीक है, इस अर्थ पे कहेंगे तो ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म एक पंथ है। भारत में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य पालन, इसलिए कभी भी कर्तव्य विमुख व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान में प्रस्तावना में भी क्या किया गया है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष शब्द। ठीक है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग किया गया है। राधा कृष्णन जैसे विद्वानों ने पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया, धर्म निरपेक्ष का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य पालन, हमारे देश में जो धर्म था वो कर्तव्य पालन का था, इसीलिए पंथ निरपेक्षता ज़्यादा उचित शब्द है, धर्म निरपेक्षता शब्द उचित नहीं है। हालांकि दोनों को एक जैसा प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप लोग प्रयोग में ध्यान दीजिए। इसलिए धर्म निरपेक्षता नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कि आप कर्तव्य से विमुख हो जाए, तो धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष शब्द हो सकता है। तो ये रहा धर्म निरपेक्षता। और आप लोग इस पूरे लेक्चर को कैसे लगा, आप लोगों को पूरा लेक्चर, इसको ज़रूर बताइए और इसमें टिप्पणी कीजिए कि आगे क्या बनाया जा सकता है। और उसके बाद आप लोग शेयर जरूर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लगातार इसको देखते रहिए ताकि आपके ज्ञान का वर्धन होता रहे। ठीक है, धन्यवाद।